दोस्तों जीके की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग की कार्य नहीं है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय परामर्श देना। तो कौन सा कार्य नहीं? तो यही साफ साफ दिख रहा है, तो यही गलत हो जाएगा। तो राज्य लोक सेवा का कार्य थोड़ा है। ठीक है, अगला बताइए। भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? 1919 में, 1904 में, 1909 में, 1921 में? तो कब अंकुश लगाया गया था? 1904 में। ठीक है, अगला बताइए। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1982 में, 1986 में, 1984 में या 1980 में? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984 में। ठीक है, अगला बताइए। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, पृथ्वीराज चौहान? तो रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अगला बताइए। हड़प्पा के अधिकांश मोहरें डैश से बनी है? ईंटों, सिल, खड़ी, पीतल, ग्रेनाइट? हड़प्पा की मोहर किससे बनी है? सिल, खड़ी से। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की है? पंडित रमाबाई, शशि देशपांडे, ताराबाई शिंदे, अनीता देसाई? बताइए सभी। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? मेहमान, महसूस, मुस्कुराहट, मुबारका? तो सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए जीता है? मुबारका के लिए। ठीक है, अगला बताइए। डेमल गलगुट को उनकी पुस्तक डैश के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार द्वारा किस सम्मानित किया गया है? तो डेमन गुलगट का पुस्तक कौन सा है? द पैसेज नॉर्थ, द प्रॉमिस, द फॉर्च्यून मैन, ग्रेट सर्कल? तो डेमन गलगुट का कुछ पुस्तक कौन सा है? द प्रॉमिस। ठीक है, जिनके लिए बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। अगला बताइए। संसद के सत्रवासान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि डैश कहलाती है? कटौती प्रस्ताव, स्थगन, विघटन, मध्य अवकाश? तो संसद के सत्रवासन और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि क्या कहलाती है? मध्य अवकाश। ठीक है, अगला बताइए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह। ठीक है, अगला बताइए। डी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड? डी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला बताइए। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? गिटार, संतूर, सितार, बीड़ा? चिट्टी बाबू किससे संबंधित है? बीड़ा से। ठीक है, अगला बताइए। क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.50 मीटर, 1.34 मीटर, 1.62 मीटर या 1.22 मीटर? क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.22 मीटर। ठीक है, या 1.22 मीटर? अगला बताइए। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान? तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। ठीक है, अगला बताइए। 1992 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? इल्तुतमिश, बाबर, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी? तो किसने हराया था पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, अगला बताइए। मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिज से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम सरंध्र होती है और इसमें पानी को बनाए रखने के लिए क्षमता अधिक होती है। इसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शीर्ष मृदा। ठीक है, अगला बताइए। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? ए आर रहमान, पंडित रविशंकर, जुबिन मेहता, जाकिर हुसैन? तो ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले किसने जीता है? पंडित रविशंकर। ठीक है, अगला बताइए। कनिष्क डैश राजवंश का शासक था? मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, मुगल या कुषाण वंश का? कनिष्क किस राजवंश का शासक था? कुषाण वंश का। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? उगादि, गुड़ी पड़वा, ओणम, पोंगल? कौन सा आ जाएगा? तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक उगादि। ठीक है, अगला बताइए। मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है? M1, M4, M3, M2? तो सबसे कम तरल कौन सा है?
M4, ठीक है। अगला बताइए, निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? क्रोमाइट, सोना, कोयला, लौह अयस्क। तो कौन सा छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? सोना, ठीक है। अगला बताइए, छोटा नागपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला बताइए, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी दिन चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली, बर्मी, सिंहली, मंदारिन या मैड्रिन। तो चीन की आधिकारिक भाषा कौन है? मैड्रिन या मंदारिन, ठीक है। अगला बताइए, कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर। अगला बताइए, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी है? कुचिपुड़ी, लावणी, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो हेमा मालिनी प्रशिक्षित क्या है? हेमा मालिनी क्या करती है? भरतनाट्यम, ठीक है। अगला बताइए, भारतीय संविधान ने डैश से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गठित किया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम। तो कहाँ से कैबिनेट स्वरूप लिया है? यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। अगला बताइए, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है, ठीक है, यही सही है, ठीक है। अगला बताइए, जब भारतीय संसद में कृषि कानून वापसी बिल 2021 पारित किया गया था, तब निम्नलिखित में से कौन कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे? नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह। तो कौन था उसमें कृषि कल्याण मंत्री जब बिल पारित होता? तो नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं और आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में।